आरबीआई इशूज ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर लीड बैंक स्कीम। ये वाला जो आर्टिकल है जिसमें आरबीआई ने नया ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया है, और ड्राफ्ट सर्कुलर में क्या है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस है। ठीक है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस किसके लिए है? रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं लीड बैंक स्कीम के लिए, रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर लीड बैंक स्कीम। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये आर्टिकल समझने के लिए आपको लीड बैंक स्कीम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूं लीड बैंक स्कीम है क्या। ठीक है, बेसिकली हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर को रूरल एरियाज तक पहुंचाया जाए। जो सबसे कम लोग हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, बैंकिंग नॉलेज नहीं है, बैंकिंग एक्सेस नहीं है, उन तक बैंकिंग कैसे पहुंचाई जाए। और उनको अगर कोई काम करना है, बैंकिंग के लिए लोन चाहिए, बैंक्स चाहिए, बैंक क्रेडिट चाहिए, कैसे उन तक बैंक्स को पहुंचाया जाए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने वे बैक इन 1969 एक स्टडी ग्रुप सेटअप किया विच वाज हेडेड बाय प्रोफेसर डी आर गाडगिल। ठीक है, तो उस बैंकिंग के सोशल ऑब्जेक्टिव्स मींस बैंकिंग को सोसाइटी के अंदर कैसे पेनिट्रेट किया जाए, उसके लिए बैंकिंग के सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक स्टडी ग्रुप अपॉइंट हुआ। ठीक है, स्टडी ग्रुप का जो चेयरपर्सन थे इट वाज प्रोफेसर डी आर गाडगिल। प्रोफेसर डी आर गाडगिल स्टडी ग्रुप जो है ये 1969 में जब अपॉइंट हुआ तो इस ग्रुप ने सबसे पहले रिकमेंडेशन ये दिया कि हमको एक एरिया बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। हमको बैंकिंग की सर्विसेज जो है वो एरिया वाइज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, फिर एक और स्टडी ग्रुप, एक और कमेटी बिठाई आरबीआई ने, और उस कमेटी का नाम था नारीमन कमेटी। ओके, द नेम ऑफ द कमेटी वाज नारीमन कमेटी। ओके, नारीमन कमेटी अगेन इन डिसंबर 1969 उसने कहा, नारीमन कमेटी का कहना है कि ये एरिया बेस्ड अप्रोच जो है सही है, ये एरिया बेस्ड अप्रोच जो है वो सही है। ठीक है, ये बेसिकली इट वाज हेडेड बाय वन पर्सन दैट इज FKF नारीमान। ठीक है, नारीमान कमेटी वाज हेडेड बाय FKF नारीमान। ठीक है, इन्होंने कहा कि हाँ जी ये सही बात है, एरिया बेस्ड अप्रोच सही है, इसीलिए हम हर एरिया में एक बैंक को डेजिग्नेट करेंगे एज लीड बैंक। क्या डेजिग्नेट करेंगे हम? लीड बैंक। और वो लीड बैंक जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, तो फाइनली लीड बैंक स्कीम जो है वो, उसका आइडिया जो है प्रोजेक्ट किया था गाडगिल स्टडी ग्रुप ने, और नारीमैन कमेटी ने उसका प्रॉपर नाम दे दिया लीड बैंक स्कीम, और ये इंट्रोड्यूस हुई हमारे 1969 के अंदर। ठीक है, मेन काम क्या है कि एक एरिया में जितने भी बैंक्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना इस लीड बैंक का काम है। ठीक है, और इन्होंने 3 टियर्ड स्ट्रक्चर बताया इसके लिए। क्या बताया गया? 3 टियर्ड स्ट्रक्चर बता दिया गया। ठीक है, कि 3 टियर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए लीड बैंक्स का। ठीक है, और वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर्स को कैसे लोन देना है इसके ऊपर डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। हर एजेंसीज के साथ, बैंक्स के साथ, रीजनल रूरल बैंक्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज को, क्रेडिट को, लोन्स को कैसे पहुंचाया जाए, ये इनका काम था। ठीक है, ये बेसिकली इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो है 3 टियर स्ट्रक्चर। ये कैसे 3 टियर स्ट्रक्चर है? ये 3 लेवल पे है। वन इज कॉल्ड एज स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, SLBC। वन इज कॉल्ड एज स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, DCC। सेकंड वन इज डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। इस डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी अंडर द लीड बैंक स्कीम, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरपर्सन जो होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, DC, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उसका चेयरपर्सन रहता है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे क्या है? BLBC, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी। ओके, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, BLBC, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी। और इसके जो हेड होते हैं उसको कहते हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, LDM, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर।
ये लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरे एरियाज में कैसे बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, कैसे क्रेडिट दिया जाए डिस्ट्रिक्ट की वेरियस एजेंसीज को, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट होनी है उनके लिए लोगों को कैसे क्रेडिट दिया जाए, ये उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, ये उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, इसमें एक और कमेटी बिठाई गई फिर कि रिवैम्प कैसे किया जाए लीड बैंक्स को। ठीक है, वो कमेटी बैठी 2009 में, उषा थोराट कमेटी। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमेटी से रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इन 2009 उषा थोराट कमेटी वाज सेट अप टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ द लीड बैंक स्कीम। ठीक है, उषा थोराट कमेटी ने यही कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना है, इसके लिए रिवाइटलाइज करना पड़ेगा हमको लीड बैंक्स को। क्या करना पड़ेगा? लीड बैंक्स को। ठीक है, अब ये जो लीड बैंक्स जो हैं, ये लीड बैंक्स के लिए नई गाइडलाइंस अभी आरबीआई ने जो रीसेंट गाइडलाइंस है वो इशू की है। अब हम बात करेंगे उन गाइडलाइंस की कि वो गाइडलाइंस क्या क्या है, तो अब आर्टिकल में मजा आएगा। वो गाइडलाइंस ये है कि सबसे पहले हमको जितनी भी स्कीम्स है जिनके लिए हमको क्रेडिट कर देना है, उनको पहले फाइन ट्यून करो कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी स्कीम के लिए। ठीक है, फिर जो स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल कमेटी, एसएलबीसी, बीएलबीसी या डीसीसी, इन सारी कमिटीज का एक पहले बताओ, फिक्सेशन करो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली करो, इसको क्लियरली चेक करो कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर्स को थोड़ा क्या करो, ईज आउट करो, प्रोसीजरल ईजिंग करो। ठीक है, और अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर एक फोरम की, जैसे स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, एसएलबीसी, ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, इनके क्या क्या काम रहेंगे वो डिफाइन करके, और इनके रोल्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करो, ताकि पता चले कि कैसे ये स्टेट लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन ऑफिस का क्या काम है। तो बेटर जो है ऑब्जेक्टिव है इसका कि इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए, इन बैंक्स की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, और भी हमको जो आरबीआई ने गाइडलाइन दी, रिसेंट गाइडलाइन, उसमें इन्होंने कहा कि इन लीड बैंक्स को अपना एक सीडी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। सीडी रेशियो ऑफ 60% इज टू बी मेंटेन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज सीडी रेशियो? इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मींस आपके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, उस डिपॉजिट का कितना परसेंट आप लोन में दे सकते हो। तो लीड बैंक्स के लिए आरबीआई ने जो रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की, उसमें कहा कि आप अपने जितने आपके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसमें से 60% आप क्या कर सकते हो, लोन्स दे सकते हो। जबकि एक्चुअली इंडियन बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80% प्लस चल रहा है, अराउंड 81%, 82%, कुछ कुछ जगह पे 88% भी चला जाता है। तो 78% से ऊपर ऊपर ही है इस वक्त क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। लेकिन लीड बैंक्स के लिए रिसेंट गाइडलाइंस में आरबीआई का कहना है कि ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये कितना रहना चाहिए, 60% रहना चाहिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। क्या रहना चाहिए? 60% रेशियो। और दूसरा, एक और गाइडलाइंस जो है रिवाइज ड्राफ्ट में है, वो है डिजिटल इंटीग्रेशन। सारे बैंक्स जो है वो क्या कर लें, आपस में डिजिटली इंटीग्रेट करें, ताकि इफेक्टिवनेस पता चले, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। सो डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। लोगों को भी जिनको देना है उनको उनके अकाउंट्स प्रॉपरली प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर खुले होने चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनको प्रॉपरली जो है पेमेंट्स जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से डिजिटली एनेबल बनाओ डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेस को। डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेस को क्या बनाओ, पूरी तरह से डिजिटल बनाओ। ठीक हो गया। तो ये था सारा लीड बैंक के बारे में और लीड बैंक स्कीम के बारे में, और लीड बैंक में जो रिसेंटली रिवाइटलाइज जो नई गाइडलाइंस इशू की हैं आरबीआई ने, वो सारी चीजें। ठीक है,